थाने परिसर में, ब्रह्मपुर थाने परिसर में एक कमरे में कुछ मदिरा पाई गई थी और उसी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी मुख्य अभियुक्त बनाते हुए इनको। अब उसमें बहुत सारी चीजें अन्वेषण की भी। गोड़लगतनी समाचार बटुए बक्सर जिला के ब्रह्मपुर से। शराब कांड में पूर्व ब्रह्मपुर थानाध्यक्ष के हाई कोर्ट से मिलल जमानत, चलत रहल फरार, एंटीसेप्टिक बेल मिलल। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। विद्वान अधिवक्ता के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी। देखला के बाद शेयर जरूर करी। ब्रह्मपुर थाना में शराब बरामदगी मामला में आरोपित तब के थानेदार बैजनाथ चौधरी के जमानत बीएफए के हो गई। हाई कोर्ट के निर्देश पे बीएफए के उत्पाद कोर्ट द्वितीय प्रेमचंद्र वर्मा के कोर्ट में सुनवाई भई। कोर्ट आरोपी थानाध्यक्ष के 10,000 के बॉन्ड को जमानत दे दिहलस। अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडे और इनकर सहयोगी राहुल चौबे बतावल लोग कि 18 सितंबर 2023 के डुमरांव एसडीपीओ आफाक अख्तर अंसारी ब्रह्मपुर थाना में छापेमारी कैनी। एसडीपीओ के मुताबिक सूचना मिलल कि पहले भी शराब बरामद में कुछ शराब के जब्ती से निकाल के बेचे या प्रयोग करे खातिर अलग रखल गई रहे। डीएसपी के छापेमारी में सिरिस्ता से सटल एगो कमरा में तलाशी लिहल गई रहे, जौना में करीब 20 बोतल शराब के साथ कई गो खाली कार्टून बरामद कइल गई रहे। कार्टून से शराब गायब पावल गई रहे। डीएसपी के मामला में तत्कालीन थानेदार बैजनाथ चौधरी, पुलिस अवर निरीक्षक कुंवर कन्हैया प्रसाद, पीटीसी विकास कुमार, चौकीदार शशिकांत यादव, रविशंकर राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कइल गई रहे। तब मौका से डीएसपी एसआई कुंवर कन्हैया प्रसाद और पीटीसी विकास कुमार के गिरफ्तार क के जेल भेज दिल रही। हालांकि यह दौरान तत्कालीन थानेदार छुट्टी पर रहन। तत्कालीन थानेदार के खिलाफ बक्सर कोर्ट में मामला चलल। बक्सर कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गए। मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचल। हाई कोर्ट तत्कालीन थानेदार के जमानत दे दिले बिया। जमानत मिलला के बाद थानेदार बीएफए के बक्सर कोर्ट में समर्पण कैलन। कोर्ट थानेदार के 10,000 के बॉन्ड पर जमानत दे दिहलस। विद्वान अधिवक्ता मने वकील बतैनी कि थानेदार पर लागल सब आरोप के जांच के विषय बटुए। रउरा सबके बता दी कि बहुत हलचल कबरल रहे। ऐसे हलचल कबरल रहे कि सीधे डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर के या साथे साथ पुलिस मुख्यालय के निर्देश रहे कि शराब मामला में अगर पुलिसकर्मी भी दोषी हुई हैं तो बक्सर ना जी। पुलिसकर्मी पे भी गाज गिरी। यही बीच तब डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी के सूचना मिलल कि एक ट्रक जवन दारू धराइल बटुए हमें से कुछ दारू निकाल के बेचे किने के प्रोग्राम बटुए। जेकरा बाद डीएसपी तब छापेमारी कैले रही जहां वहां के शराब मिलल रहे। अब वही समय देर रात ही पहुंचल डीएसपी जांच के बाद ओइजा एगो पीटीसी या एगो दरोगा जी के गाड़ी में बैठा के एफआईआर क के जेल भी भेज दिले रही। यह मामला में तब के थानेदार बैजनाथ चौधरी भी एफआईआर उनको पे कैल गई रहे। जेकरा बाद बैजनाथ चौधरी एने ओने रह के अपन जीवन काटत रहल हन। लेकिन अब हाई कोर्ट से राहत मिलल बा। हाई कोर्ट जमानत दे दिले बिया। अब भोजपुरिया समाचार वकील के बयान सुनावे जा रहल बटुए। बयान सुनी लेकिन शेयर जरूर करी ताकि भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार। माननीय उच्च न्यायालय पटना से बैजनाथ चौधरी जी का जो अग्रिम जमानत आवेदन मंजूर किया गया था, जो मिसलेनियस नंबर 80-959/2023 से, उसी के आदेश के अनुसार आज एक्साइज द्वितीय के न्यायालय में इन्होंने आत्मसमर्पण किया है और बंध पत्र का निष्पादन हुआ है। अब मुख्य मामला तो जैसा एफआईआर में कहा जाता है कि थाने परिसर में, ब्रह्मपुर थाने परिसर में एक कमरे में कुछ मदिरा पाई गई थी और उसी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी मुख्य अभियुक्त बनाते हुए इनको। अब उसमें बहुत सारी चीजें अन्वेषण की विषय वस्तु हैं। अभी अन्वेषण के दौरान कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, तथ्य हैं जिनका बिंदुवार इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए।
तो चीजें जो हैं धरातल पर सामने आएंगी कि आखिर ये मामला क्या है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो समय का उल्लेख है या उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की बात की जाती है या कुछ लोगों के मोबाइल टावर लोकेशन की बात की जाती है, वो सब अहम बिंदु हैं जिन पर अन्वेषण किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। बिल माननीय उच्च न्यायालय पटना से। क्या परिचय हुआ आपका? सत्य प्रकाश पांडे, एडवोकेट, बक्सर सिविल कोर्ट।